जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मेनली एक और चीज़ देखने के लिए क्वेश्चंस आ सकता है, और वो है चेक वेदर द गिवन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ है ना। तो लास्ट में हमने आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा था ना? तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मार्जिनल ऑफ बोथ द वेरिएबल्स, एंड उसके बाद हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। बट ऑलमोस्ट सब सेम है। कंटिन्यूस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है फॉर्मूला में, है ना। तो डिस्क्रीट में जहाँ हम समेशन करते हैं वहाँ कंटिन्यूस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ की फार्मूलाज लिख देता हूँ। ठीक है। अब हमें पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चाहे वेरिएबल डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फार्मूला वाइज। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो यस, दो वेराइटी है कंडीशनल ऑफ एक्स। तो मैं अभी लिख रहा हूँ कंडीशनल ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई। सो ये प्रीफिक्स डेटा है, तो हम सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जो प्रीफिक्स है उसको स्लेश के बाद लिखते हैं ना, और एक्स फ्री है इसलिए हम उसको फिक्स करेंगे, और एक्स को फिक्स कर रहे हैं इसलिए f1x ये रहेगा सिंबल। ठीक है। ओके। अब p के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, p से बता दो, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x स्लेश कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। ठीक है। तो इसका मतलब स्लेश के बाद ये प्रीफिक्स डेटा है, ये हम खुद चेंज कर रहे हैं, चेक फिक्स कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ 1 और 2 सिंबल नहीं है। ओके। अब फॉर्मूला क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। ओके। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें कवर करनी है, यानी कि x कॉमा वाई और मार्जिनल ऑफ y जिसको हम बोलेंगे f2 ऑफ y, है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन फॉर टू वेरिएबल है। अब कंडीशनल का मतलब ये होगा कि जो भी दो वेरिएबल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे की इफेक्ट एक दूसरे पे आएगी, इसी का मतलब होता है कंडीशनल। ठीक है। तो ये जो सिंबल हम लिख रहे हैं f1x/y का मतलब ही यही होता है कि x की प्रोबेबिलिटी है वो y पे डिपेंड कर रही है। बट मान लो कि डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ क्या इफेक्ट दिखाई देगी पता है। सो लेट f1 of x/y कंडीशनल ऑफ x फॉर गिवन y इज सेम एज, मान लेते हैं y पे कोई इफेक्ट हो ही नहीं रही है, या y की कोई इफेक्ट x पे हो ही नहीं रही है, तो वो स्लेश के बाद होगा या नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इस स्लेश के बाद जो हम लिख रहे हैं वो उसके होने से या ना होने से कोई अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सिंबॉलिकली ध्यान से देखना, है ना। स्लेश के बाद y है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा x पे, अगर ऐसा हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये होगा अगर कंडीशनल इक्वल टू मार्जिनल हो गया, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल, तो कंडीशनल इक्वल टू अगर मार्जिनल हो गया तो इसका मतलब ही यही है कि x एंड y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। देन x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो ये कंडीशनल इक्वल टू मार्जिनल होना चाहिए। अब दोनों कंडीशनल में ये होना चाहिए। ठीक है। सो एज वेल एज ऑल्सो कंडीशनल ऑफ y फॉर गिवन x, वो x के होने से या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सेम एज मार्जिनल ऑफ y f2 ऑफ y, है ना। तो यहाँ भी इसका मतलब ये हो गया
कि कंडीशनल और मार्जिनल सेम होगी। अब वो केस में यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या उसकी इफेक्ट आएगी देख लेते हैं, है ना। इसकी दूसरी पैरेलल फार्मूला भी आप लोगों को पता ही है ना। जस्ट यहाँ रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, है ना। कंडीशनल ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स, तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स वाई अपॉन मार्जिनल ऑफ एक्स, पैरेलल फार्मूला है दोनों। ओके, अब यहाँ देखो, अगर ये कंडीशनल है वही F1 की एक्स की मार्जिनल बन गई, सिमिलरली यहाँ y की जो कंडीशनल है वही y की मार्जिनल बन जाती है। तो होगा क्या, अब ये डिनोमीटर में से यहाँ टर्म ट्रांसफ़र कर लो, है ना। तो यहाँ जस्ट एफ ऑफ एक्स वाई बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी डिनोमीटर में से यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई बनेगा। तो दोनों सेम रिजल्ट देगी, और वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट हो जाएगा मार्जिनल ऑफ एक्स इंटू मार्जिनल ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ मार्जिनल ऑफ वाई यहाँ से आएगा और ये हो जाएगा मार्जिनल ऑफ एक्स, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एफ ऑफ एक्स वाई, यही फॉर्मूला बनेगी। यहाँ भी सेम, ये हो जाएगा मार्जिनल ऑफ वाई और मार्जिनल ऑफ एक्स यहाँ से आएगा, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द मार्जिनल्स विल गिव अस एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है या नहीं है चेक करना है, तो दोनों मार्जिनल्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। और मान लो ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि कंडीशनल इक्वल टू मार्जिनल नहीं बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है चलो, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसमें मार्जिनल भी एक ही होगा, और मार्जिनल ऑफ एक्स एंड मार्जिनल ऑफ वाई सिंगल सिंगल फार्मूला होगी, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम देख सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी सिंगल ही होगा, तो इसमें हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट डिस्क्रीट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो बहुत सारी हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, बहुत सारी वाई की वैल्यू होगी। वो केस में हम क्या करेंगे, तो वहाँ आपको सारी पॉसिबिलिटीज कवर करनी पड़ेगी, और जब तक दो डिफरेंट डेटा ना मिले तब तक ये प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक डेमो पीस दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक है, मान लेते हैं कि x की वैल्यूज हमारे पास है सपोज 1 2 एंड 3, एंड y की वैल्यूज है 1 एंड -1, ऐसे ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो कॉम्बिनेशन कितने बने देखे, देखो 1 के साथ 1 एंड 1 के साथ -1, दो कॉम्बिनेशन ये बनेंगे। सिमिलरली 2 के साथ 1 एंड 2 के साथ -1 और दो कॉम्बिनेशन, 3 के साथ 1 एंड 3 के साथ -1, टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब 6 में से हम रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट करो, तो पहले हम 1 का 1 के साथ देखेंगे, यानी कि 1 का मार्जिनल, फिर यहाँ और y के लिए 1 का मार्जिनल, और p ऑफ एक्स वाई, यानी कि हम क्या देखेंगे, मार्जिनल ऑफ 1 x के लिए और मार्जिनल ऑफ 1 y के लिए, और वो होना चाहिए P11 या F11, वो टेबल में से हमें डेटा मिल जाएगा, वो सेम होना चाहिए। अगर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन में से ज़रूरी नहीं है कि सारे सारे नॉट इक्वल टू हो, थोड़े बहुत इक्वल टू हो भी जाएगा, बट कोई एक अगर नॉट इक्वल टू हो गया तो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, जब तक नॉट इक्वल टू नहीं मिल रहा है तब तक आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 के साथ -1 देख लो, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ -1, 3 के साथ 1, 3 के साथ -1, मान लो आप 6 पैर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ जस्ट लिख देता हूँ, 1 के साथ 1 था, 1 के साथ -1, सॉरी यहाँ 2 होगा, ये y के लिए है मार्जिनल, सो -1, वो f ऑफ 1 -1 होना चाहिए। फिर 2 के साथ 1 एंड 2 के साथ -1 इंटू हो गया
2 के साथ -1, ठीक है। ये एफ ऑफ 2 1, एफ ऑफ 2 -1 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ 3 के साथ एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3 के साथ एफ ऑफ -1, ये एफ ऑफ 3 1 एंड एफ ऑफ 3 -1 होना चाहिए। अगर ये 6 कॉम्बिनेशन में हर जगह इक्वालिटी मिल रही है तो हम बोल सकते हैं कि यस ए है वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? बट मान लो वेरिफिकेशन प्रोसेस में इसमें से एक भी इक्वल नहीं हुआ, यानी कि एक भी अगर इनइक्वालिटी मिली, मैचिंग नहीं हुआ, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ सारे कॉम्बिनेशंस चेक करना पड़ेगा। बट मान लो आपने 1 से स्टार्ट किया, पहला कॉम्बिनेशन लिया, वही नॉट इक्वल टू मिल गया, तो फिर ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले केस में अगर नॉन इक्वल टू मिल गया तो आगे सारे इक्वल टू हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू वो हमारा टारगेटेड है ना, वो हमें ढूंढना है। तो हर जगह इक्वल टू हो रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। और एक भी अगर नॉट इक्वल टू मिल जाता है तो हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोसेस आप ऐसे चेक कर सकते हो, और कंटिन्यूस में तो इंटीग्रेशन थ्रू ही जाना है, इसमें तो कोई और कैलकुलेशन करनी नहीं है, एक ही डेटा मिलेगा, सिंगल डेटा, है ना। सिंगल डेटा फॉर मार्जिनल ऑफ एक्स, सिंगल डेटा फॉर मार्जिनल ऑफ वाई, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और फंक्शन तो आपके पास होगा, हम आराम से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और मान लो मैचिंग हो गया तो इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट, ठीक है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी या बाइवेरिएट या टू वेरिएबल प्रोबेबिलिटी में मार्जिनल बोला है या क्यूमुलेटिव बोला है, वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोला है, हम ऐसे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है।